अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद इरफान खैसोरी और आज हम ग्रेड 10 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड लेक्चर का एक दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। टॉपिक का रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, उनकी ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन भी देखा था, केमिस्ट्री के लिहाज से भी उनको देखा था, वाइटल फोर्स थ्योरी देखी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन की को भी हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो 4 डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसका पहला तरीका है, पहला वे जो है रिप्रेजेंटेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमें ओरिजिनल या नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड के अंदर बताता है कि एक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक, तो जस्ट हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये शो करता है या ये टेल अस हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है, तो ये हमें नंबर ऑफ एटम बताता है। लेट्स सी कैसे। एग्जांपल देखें, आपके पास एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4 जो कि जिसको मीथेन कहते हैं। मीथेन, तो आप ये देखें, ये हमें नंबर ऑफ एटम बताएगा कि इसमें कितने कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो हम देखें CH4 से मुराद कि इस CH4 के अंदर जो कार्बन एटम है उनकी तादाद कितनी है, 1 है। और अगर हम हाइड्रोजन एटम देखें तो वो हमारे पास 4 हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो पहला वे था ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन का कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये नंबर ऑफ एटम बताता है किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम हैं। ओके, आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है प्रोपेन C3H8, तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है, अगर कार्बन को हम देखें तो वो 3 है, और अगर हाइड्रोजन को देखें तो वो हमारे पास 8 है। ओके, तो ये हमारे पास पहला वे हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर 2 देखें, दैट इज दूसरा वे, वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा ये हमें जस्ट बताएगा अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूल। ऐसा फार्मूला जो कि हमें किसी भी कंपाउंड की अंदर एटमों की अरेंजमेंट बताए, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जस्ट हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम बताए तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। कैसे, लेट्स सी, अगर हम देखें कि यही कंपाउंड हमारे पास मीथेन है, तो ये CH4 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में लिखें तो इसका जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, और इस सेंट्रल एटम के साथ 4 और हाइड्रोजन अटैच हैं, इधर एक, इधर एक, इधर और एक आपके पास यहाँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि इसने हमारे पास स्ट्रक्चर बताई है, एटम की जो अरेंजमेंट है एक कंपाउंड के अंदर, उसके बारे में इसको डील किया है। अगर इसी को हम देख लें, दूसरा हमारे पास जो प्रोपेन था C3H8, तो हमारे पास पहले आप देख लें कि कार्बन की एक लॉन्ग चेन बना लें, 1 2 3। हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो 3 आप इसके साथ और बॉन्ड लगाएंगे और वो हाइड्रोजन होंगे। ओके, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, एक इधर, और इसके ऊपर और 2 कम है, तो 2 हाइड्रोजन आपके पास लग जाएंगे।
इधर ये इस एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और लगेंगे, 3 हाइड्रोजन और लगा देंगे जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, C3H8 जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है प्रोपेन का। इस 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, डबल होता तो प्रोपीन। ओके, तो ये जो प्रोपीन है ये उसका प्रोपेन, ये उसका क्या है आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके दो वे हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के। अभी हम तीसरा और चौथा वे देखते हैं, वो कौन से हैं। हमारे पास वे नंबर 3 है, वो है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूले में क्या होता है, कंडेंस का लफ्जी मानी होता है उसको शॉर्ट कर देना, कंस्ट्रक्शन उसकी कर देना। तो कंडेंस फार्मूला क्या होगा, ये ऐसा फार्मूला होता है जिसके अंदर आपके पास नो बॉन्ड्स आर एंड डैशेस, ठीक है, नो बॉन्ड एंड डैशेस जो होते हैं आपके पास शोड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक, इसके अंदर एक लॉन्ग चेन कार्बन की तो होती है हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन कंडेंस फार्मूला में कोई बॉन्ड या डैशेस वगैरह रिप्रेजेंट नहीं होंगे, कोई लाइन जो बॉन्ड की होती है वो शो नहीं होगी। इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, कंडेंस फार्मूला कहते हैं। कैसे, सिंपली आप देखें, अगर हमारे पास है, सिंपल से हम शुरू होते हैं, लेट्स सी आपके पास है इथेन। अब इथेन जो होता है उसमें होता है आपके पास C2H6, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसका कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो वो हो जाएगा CH3। देखें, हमने इसके दरमियान में कोई बॉन्ड कोई डैश वगैरह रिप्रेजेंट नहीं किया, तो दैट इज अ कंडेंस फार्मूला ऑफ इथेन। ओके, अगर हम देखें प्रोपेन को तो वो हमारे पास क्या होगा। अब देखें, जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 2 से ज्यादा होंगे, मतलब 3, 4 अप टू सो ऑन, तो फिर हमने कंडेंस फार्मूला कैसे लिखना है, इसका एक हिंट आप याद रखें। आप पहले कार्बन को लिखेंगे CH3, ओके, फिर आप एक इनटू ब्रैकेट लगा देंगे इधर ऐसे, और फिर आप आखिर पे फिर इधर लिख देंगे CH3। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इधर आपने CH2 लिखना है, और इधर अंदर क्या लिखना है, इस इनटू के अंदर आप लिख देंगे CH2। और अगर इधर जो इसका कोफिशिएंट जो इधर लगाएंगे, इसकी जो बेस है वो लगाएंगे जितने आपने नंबर ऑफ कार्बन पूरे करने होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन होते हैं, अगर प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो होता है C3H8। तो हमने कार्बन 3 करने हैं और H हाइड्रोजन कितने, 8 पूरे करने हैं। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, कार्बन 3 हमारे पूरे हो गए। हाइड्रोजन देखें, 3 ये, 2 ये, 5 और 3 ये 8, हाइड्रोजन भी हमारे पास कंप्लीट है। तो इधर इसकी जो बेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इधर कोई मतलब कि हमने वैल्यू नहीं लगानी, इधर बेस वैल्यू इसकी पुट नहीं करनी, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा है। और इसके अंदर कोई हमने बॉन्ड वगैरह या डैशेस शो नहीं किए, इट मीन ये इसका क्या हुआ, कंडेंस फॉर्म हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर लेंथ ही आ जाए और उसको कहें कि आप इसका कंडेंस फार्मूला लिखें। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है C5H12। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इधर C5 और H12 इसने डायरेक्ट लिख दिया है, क्यों। आप जाने, आपने पढ़ा होगा होमोलोगो सीरीज, तो उसमें क्या होता है, जो आपके पास है होता है CH2। वैसे बेसिकली आपके पास CH4 मीथेन, और जब मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो मिथाइल, 2 हो जाए तो मिथाइलिन। तो ये क्या होता है, हर एक सीरीज के अंदर, होमोलोगो सीरीज की सबसे जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है वो CH4 होता है, मीथेन। अब ये देखें CH4 मीथेन, अगर आप इथेन में जाएंगे तो एक कार्बन का ऐड होगा, फॉर एग्जाम्पल इधर एक कार्बन था तो इधर 2 कार्बन हो जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे, 4 थे तो 2 बड़े तो 6 हो गए।
ठीक। तो इसी तरह अगर आपके पास ये दो कार्बन, अब कार्बन और हाइड्रोजन क्या होंगे, दो दूने चार, चार से भी दो हाइड्रोजन ज्यादा हैं, तो इसलिए अगर ये देखें 5 2 10 और दो और ऐड कर देंगे तो 12, तो ये क्या होगा, प्रोपेन। अब इसका अगर हम कंडेंस फार्मूला लिखें तो मैंने आपको बताया एक CH3 शुरू में, फिर आप एक इंटू लगा दें और एक CH3 एंड पे, दरमियान में आपने क्या लिखना है, CH2 लिखना है। अब आपने देखना है अपने कार्बन पूरे करने के लिए इधर कार्बन की तादाद पूरी करनी है, एक दो, टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो आप 3 कम है तो इधर इसकी बेस क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। इससे जब कार्बन पूरे हो जाए होंगे तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। अब देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, ये 5 हो गए क्योंकि ये दोनों की है ना, इस कार्बन की भी और हाइड्रोजन की भी। अब हाइड्रोजन की ने 3 ये 6 और 3 2 6, 6 और 6 12 हो गया, तो ये आपके पास 3 6 2 12 हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। तो दैट इज द वे टू रिप्रेजेंट राइट अ कंडेंस फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अगर हम एक और भी आपकी प्रैक्टिस के लिए निकालें, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मैं ले आता हूं। लेट्स सी कि हमारे पास है C9 और H कितना हो जाएगा, 19 18 और 20। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे कंडेंस फॉर्म में, तो आप देखें पहले आप लिखेंगे CH3, फिर आपने इधर लिखना है CH2 और इधर आपने क्या लिखना है, CH3। ओके, आपने कार्बन 9 पूरे करने हैं, एक ये कार्बन है और एक ये दो, तो इधर आप क्या लगा देंगे, 7 लगा देंगे। कार्बन 7 8 9 पूरे। अब हाइड्रोजन 20 क्या पूरे होते हैं, 3 3 6 और 7 2 14, 14 और 6 कितना हो गया, 20। तो दैट इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ कंडेंस फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, लास्ट वन हम देखते हैं कि और कौन सा वे है ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का। लास्ट वाली जो रिप्रेजेंटेशन मेथड है वो हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। फोर वे जो है आपके पास, मेथड नंबर 4 वो है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है, नाम ही से वाज़ेह है कि हमने क्या करना है, एक एटम को डॉट से और दूसरे को क्या करना है, क्रॉस से। तो लेट्स सी देखें कि इसमें क्या होगा कि आप लिखेंगे, ये स्टेटमेंट इसकी डेफिनेशन है, एक ऐसा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एटम ऑफ वन एलिमेंट आर शो विद द डॉट एंड अदर विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। ठीक, तो आप देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास वो इस बात है, सिंपल एक कंपाउंड है मीथेन CH4, सेंटर एटम आपके पास कौन सा है, कार्बन है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर होती है। तो पहले आपके पास जब इसका ये न्यूक्लियस हो गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बैलेंस में कितने हो गए आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, तो अब इसके क्या होते हैं, मतलब आपके 4 हैं ये, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, अब इनके साथ और कौन बॉन्ड बना रहा है, और जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो उसके हम क्या कर देंगे, क्रॉस रिप्रेजेंट कर देंगे। और आपको पता है जब दो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग हो तो उसके रिजल्ट में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इस वजह से ये आपके पास क्या है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है मीथेन मॉलिक्यूल की। ओके, और सिंपली अगर हम वैसे लिखते होते हैं, जब स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते थे तो वो आपने देखा था ऐसे था। क्यों, जब दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इस तरह एक बॉन्ड बिल्डअप हो जाता है। तो ये आपके पास कौन सा है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसी तरह अगर आप प्रोपेन का देख लें, लेट्स सी हमारे पास एक कार्बन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ओके, इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो किससे होंगे आपके पास, डॉट से होंगे। ओके, और इनके साथ जो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लग रहे हैं उनके क्या होंगे, क्रॉस से। ओके, तो ये वे है इनके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर के ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसके 4 मेथड को हमने डील किया। फर्स्ट वन वाज द मॉलिक्यूलर
फार्मूला, सेकंड वन था स्ट्रक्चर फार्मूला, तीसरा जो था वो हमारे पास कंडेंस फार्मूला था, और ये चौथा जो वे है वो है आपके पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आओगी। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल और एंजॉय करें केमिस्ट्री को।